नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री मोदी, संत निरंजन दास जी से लिया आशीर्वाद। आदमपुर एयरपोर्ट का किया अनावरण। फरीदाबाद में कावरा मोड़ के पास ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर, 3 बहनों के इकलौते भाई की हुई मौत। लुधियाना में आयोजित देश की सबसे बड़ी गारमेंट प्रदर्शनी LRGMA समर ट्रेंड्स 2026 का आगाज। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने किया अवलोकन। और अब हलचल विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक हुए। इस मौके पर उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला के गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने श्री गुरु रविदास महाराज जी की 649वीं जयंती पर पूरे रविदास नामलेवा संगत को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आदमपुर एयरपोर्ट का नाम महान संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर डेरा सचखंड बल्ला सहित विभिन्न स्थानों से पहुंची संगत और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के नए नाम का औपचारिक ऐलान किया, पूरा परिसर रविदास शक्ति के नारों से गूंज उठा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पंजाब के लुधियाना में हलवाड़ा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह पंजाब की इस मिट्टी को नमन करते हैं। आज श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। उन्हें इस पुण्य अवसर पर सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। उन्हें वहां से आशीर्वाद मिला है। काशी करोड़ों लोगों की तीर्थ भूमि भी है। उन्हें सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। काशी के घाटों पर ही संत रविदास जी की शिक्षा प्रकट हुई थी। हम सब उनसे प्रेरणा पाते हैं। आज मेरा सौभाग्य है पद्मश्री संत निरंजन दास जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। आज मेरा डेरा सचखंड बल्ला के पद्मश्री वरिंदर दास जी महाराज के हरदेव राम जी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। कोऑर्डिनेटर डेरा अविनाश चंद्रा जी, ट्रस्टी वरिंदर दास जी, हरदेव राम जी, कोऑर्डिनेटर अविनाश चंद्रा जी, सभी पूज्य संतगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु, मेरे पंजाब के भाई और बहनों, मैं पंजाब दी इस धरती नू नमन करदा हां। आज माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि है। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। इस पुण्य पर्व पर मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र मंच से श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं मानता हूं ये श्री गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं इस आयोजन में मुझे निमंत्रित करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं।
प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। संत श्री पिपलदास जी, संत श्री सरवनदास जी और इस परंपरा के ऐसे सभी संत जिनके प्रयासों से श्री गुरु रविदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे हैं। मैं उन सभी संतों को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है। मेरे जीवन में बहुत विशेष इससे और ऊर्जा मिली है। संत मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का जो मार्ग दिख हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उस प्रेरणा को साथियों, इससे आज मुझे एक और बात की भी खुशी है के लिए आप अब से थोड़ी देर पहले ही हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। संत रविदास जी के नाम पर साथियों आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। एक और बात की भी खुशी, अब से थोड़ी देर पहले ही आदमपुर एयरपोर्ट को अब के नाम पर श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा को अब हलवारा एयरपोर्ट की रविदास जी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत कार्यक्रम हुआ है, पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। फरीदाबाद के थाना भूपानी इलाके स्थित कावरा मोड़ के पास एक ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की मौत हो गई। पुलिस कर्मचारी प्रदीप कुमार एसपीओ ने बताया कि गांव कावरा निवासी 20 वर्षीय पवन अपनी बाइक से शाम के समय जिम से घर के लिए लौट रहा था, लेकिन कावरा मोड़ पर एक ऑटो ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एम्बुलेंस में रखवाकर बीके अस्पताल पहुंची।
काबरा मोड़ पर एक ऑटो ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर उनको शव उतारकर मोर्चरी में रखने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिला, जिसके कारण करीब 1.5 घंटे तक शव को एम्बुलेंस में ही रखना पड़ा, जिसके बाद एक कर्मचारी के आने पर शव को उतारकर रखा गया। मृतक पवन 3 बहनों का इकलौता भाई था। वहीं पुलिस कर्मचारी प्रदीप ने बताया कि पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेगी। मैं रोशन इनका पड़ोसी हूँ। मैं क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, फ्रंट से फ्रंट टकरा है और क्या कहते हैं, हमारे पास तो अमृता हॉस्पिटल पड़ता, ये बहुत दूर हो गया। और जहाँ तक जब वहाँ से निकला था तो बस सांसें चल रही थी, बस बेहोश था वो। बट मतलब बाइक लगभग ख़त्म ही हो गई थी, बट सांस चल रहा था उस टाइम। टक्कर वो टेम्पो नहीं होती जो वहाँ जो मतलब सामान ले जाता चार वाला छोटा आती, उससे हुई है। और उसको तो पकड़ पवन कॉलेज में मतलब इलेक्शन अभी जीता था। किस चीज का? कॉलेज में प्रधान का। अच्छा, अभी 20 दिन भी। हाँ जी, कॉलेज के प्रधान हैं। हाँ जी, छात्रों के। हाँ जी, अभी जीते हैं अभी जीता, 20 दिन भी नहीं हुआ है। और उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। अभी देखिए, अस्पताल में और इनका एक ही बेटा है इनका कोई भाई भी नहीं है। 3 बहन है, 1 भाई था। कहाँ के रहने वाले थे पवन जी? ये बिहार से पीछे से बिलोंग, इसके पापा बाहर देश में काम करते हैं, तो वो रहते नहीं है, मतलब 2-3 साल में आते हैं। इनकी मम्मी आई थी जो बेहोश हो गई, हम लोग कैसे कैसे करके उठा के उनको लेके क्या भेज पता दिए। लगा, क्या हुई पूरी घटना ही बताइए। अभी तक तो हम भी तुरंत एक्सीडेंट देख के यहाँ आए, और यहाँ आए तो तब तक कुछ था क्या नहीं। पढ़ाई कर रहे थे? तकरीबन शाम को 6:30 पौने 7 बजे थाना भूपानी के गांव कामरा मोड़ पे एक ऑटो में और एक बाइक में एक्सीडेंट हुआ था, जो कि घटनास्थल पर ही जो है मृतक हो गया था। युवक की मौत हो गई। युवक की मौत पहचान हो हो पाई है गई। जी, इसका नाम पवन पुत्र घनश्याम, ऊधम कॉलोनी, कामरा, फरीदाबाद। हेड इंजरी हुई है? जी, उनके परिवार वाले आ गए यहाँ पे हॉस्पिटल में। आप कब पहुंचे यहाँ पर? हमें हो गया जी अब 8:45 हो रहा है। हम इधर पहुँच गए थे 7:45। मतलब लगभग पौना घंटा, मतलब सवा घंटा होता। हाँ, सवा घंटा हो गया है आपको। 1-1.25 घंटा हो गया है। तो ये बॉडी रखवाई क्यों नहीं की अब तक मोर्ची में? जी, हमने अपनी कार्रवाई कर दिया, लेकिन अभी वहाँ पर कोई स्वीपर ही नहीं है जो कि बॉडी को अंदर मतलब इनके लेकर जाए। अस्पताल में लगभग सवा घंटे से कोई स्वीपर नहीं है कि ताकि बॉडी को मोर्चे से शिफ्ट कराया जा सके। उसको बार बार कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन को काट रहा है बार बार। नहीं, अस्पताल के डॉक्टर होंगे, मैट्रन होंगी, सिस्टर होंगी, स्टाफ होगा, उनकी जिम्मेदारी है। किसी की भी रखवाए, कोई भी रखवाए। किसी को इन्फॉर्म किया आपने? जी, मैंने जो ड्यूटी सिस्टर है उनको बता दिया है। जी, तो वो बोल रहे हैं कि बोला हमने रात को भी कंप्लेंट की थी और नहीं आए, तो बोला हम क्या करें। अच्छा, तो यहाँ पर सभी परेशान हो रहे हैं। मतलब सवा घंटे से अपने परेशान हैं एक एम्बुलेंस में सब रख करके। जी, स्टाफ नहीं है, मतलब यानी कि स्वीपर नहीं है, स्वीपर नहीं। इसलिए मोर्चे में रखी जा रही है बॉडी। परिवार परेशान है, परिवार परेशान है। नया बच्चा है। नया 20 साल का है जी। क्या तो नाम किसकी है? लापरवाही मानते हैं आप? पवन पुत्र घनश्याम। इसमें लापरवाही किसकी लापरवाही किसकी मानते हैं? अब इतना तो अगर स्टाफ होता, स्वीपर होता तो रख दी गई होती बॉडी अब तक। जी, अब तक अंदर चला गया था। लुधियाना में आयोजित देश की सबसे बड़ी गारमेंट प्रदर्शनी LRGMA लुधियाना रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन समर ट्रेंड्स 2026 का भव्य शुभारंभ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परिसर में किया गया। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी 1 से 3 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें देश भर से गारमेंट उद्योग से जुड़े निर्माता और व्यापारी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शीतल विज ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और नए फैशन ट्रेंड्स का अवलोकन भी किया। उन्होंने विशेष रूप से समर किड्स क्लॉथ्स कलेक्शन का शुभारंभ करते हुए बच्चों के लिए तैयार किए गए आकर्षक और आरामदायक परिधानों की सराहना भी की। इस अवसर पर LRGMA के चेयरमैन दर्शन लाल गाबा, प्रेसिडेंट संदीप बहल, AS दुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी सौरभ गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी संदीप सिंह और एडवाइजर शोभन कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने कहा कि LRGMA द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी गारमेंट उद्योग के लिए एक बेहतरीन मंच है, जहां नए फैशन ट्रेंड्स और नवाचार देखने को मिलते हैं। खासकर बच्चों के समर कलेक्शन में गुणवत्ता और डिजाइन दोनों का शानदार मेल भी है। इस तरह के आयोजन उद्योग को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदर्शनी में व्यापारियों और खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में और भी अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आज बहुत अच्छा उपराला
ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 8-10 ਏਕੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਜਟ ਆਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਕਸ, MSME ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो सरकार ने और सहूलतां देनियां चाहिए MSME इंडस्ट्री ਨੂੰ। खन्ना की नवी आबादी में एक NRI महिला की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही विदेश से खन्ना पहुंची थी। वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। मृतका की पहचान 81 वर्षीय जगपाल कौर के तौर पर हुई है। महिला की लाश घर पर ही मिली है। सूचना मिलते ही SSP खन्ना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की। महिला पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या की जांच जारी है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक हत्या के कारणों को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। पुलिस का कहना है कि पूरी छानबीन के बाद जानकारी साझा की जाएगी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 80 ਪਲੱਸ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਂਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਬਲਬੋਰ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੇਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਰਨਿੰਗਸ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਊਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ BC 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਲ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ DP ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ। ਅੱਜ 112 ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 80-81 ਸਾਲ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਗੈਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ CCTV ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ NRI? ਇਹ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਗੇ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ PR ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ PR ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਪਸ? ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। CCTV ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਉਹੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ एंगल तो काम कर रहे हैं ਤੇ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रेस कर लांगे जल्दी। जालंधर बस्सी बाबा खेल क्षेत्र में बाबा बुढ़ा जी पुल के पास नहर से एक नवजात शिशु का शव मिलने से इंसानियत शर्मसार हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ASI कुलदीप सिंह ने बताया कि नहर के किनारे खेल रहे बच्चों ने सबसे पहले शव को देखा और शोर मचाया। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत थाना बस्सी बाबा खेल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। प्रारंभिक जांच में बच्चे की उम्र करीब 2 से 3 महीने आंकी गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ASI कुलदीप सिंह जी। समय सेवा समिति मंडी अहमदगढ़ की ओर से गांव जन्म तलाई छपार में 22वें वार्षिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 11 गरीब परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। समिति की ओर से नवविवाहित जोड़ों को रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाला आवश्यक घरेलू सामान भेंट कर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस कार्यक्रम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष रूप से पहुंचे। समय सेवा समिति की ओर से श्री विज को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह के दौरान कार्यक्रम में विशेष योगदान देने वाले सदस्यों को शीतल विज ने सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। वहीं समय सेवा समिति की ओर से भी श्री विज को सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करना सच्ची समाज सेवा है। ऐसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती हैं। कार्यक्रम के अंत में समिति पदाधिकारियों ने सभी सहयोगियों, दानदाताओं और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। सिंपी अहमदगढ़ वालों जड़ा लड़कियां दे शादी का प्रोग्राम बनाया, मैं इन्होंने बहुत बधाई देना और परमात्मा की अरदास करना कि इन्होंने होर शक्ति नहीं, ये चढ़दी गल्लां च रहन और आने वाले समय बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद विक्की ते भी है, साढ़े सारियां ते भी है, ते असी बाबा जी ते भी यही उन्होंने बेनती करनी है कि इन्हों की टीम के उत्ते समूची टीम ते मेहर भरे हथ रखना। इस तरह ये जिहड़ी सेवा कर रहे हैं, इस तुहाडा बहुत बड़ा योगदान है और ये तुहाडा हौसला
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 22ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਛਪਾਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਪੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 22ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਛਪਾਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मैं तहे दिलों धन्यवाद करता। श्री गुरु रविदास महाराज जी का 649वां प्रकाश पर्व श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा की ओर से प्रधान मनोज कुमार की अध्यक्षता में श्री गुरु रविदास मंदिर संतोखपुरा में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इससे पहले करवाए गए विशेष समागम में कीर्तनी रागी जत्थों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस अवसर पर पार्षद दीपक शारदा विशेष रूप से उपस्थित हुए और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। समागम में सुधार सभा के प्रधान मनोज कुमार ने आई हुई संगत को इस प्रकाश पर्व पर बधाई दी। मनोज कुमार ने कहा कि गुरु महाराज ने जात पात रहित व धर्मनिरपेक्ष समाज के सृजन का अक्ष तैयार किया था। उन्होंने इस तपस्या के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। महिला कीर्तन मंडली ने गुरु महाराज की वाणी का गुणगान संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिला कीर्तन मंडली ने गुरु महाराज की वाणी का गुणगान कर संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। समागम में मनोज कुमार ने पार्षद दीपक शारदा सहित आए हुए गणमान्यों तथा रागी जत्थों को गुरु घर का सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान मनोज कुमार, स्वरूप लाल, हरजीत राणा, लखबीर सिंह बिल्लो, देशराज राजा, अशोक कुमार बेटा, राजेश बिट्टू, हरबंस बाली, धर्मपाल मिक्का, सतेंद्र सिंह फौजी, धर्मपाल काला, हरजोत किक्की, बलविंदर नीटा, विनोद कुमार, तीर्थराम, हरमेश बसरा, पवन बसरा, योगेश मोनू सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद थी। कार्यक्रम के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने सहभागिता भी की। महाराष्ट्र स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रधान पुजारी जालिंदर महाराज परिवार सहित जालंधर के पावन सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचे। उनके साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी अनमोल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दर्शन के दौरान जालिंदर महाराज ने मंदिर परिसर की परिक्रमा की और मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा सुसज्जित परिसर की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में स्थापित श्री देवी तालाब चैरिटेबल हॉस्पिटल नर सेवा नारायण सेवा की सजीव मिसाल बनकर समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों द्वारा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रधान पुजारी
जालिंदर महाराज को मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। पूरे परिवार में श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। नमस्ते, मैं श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान से पुजारी जी हूँ। जालिंदर कौदेरे जी है। आज जालिंदर में आके बहुत अच्छा लगा और खास करके माता का दर्शन पाके धन्य हो गया। देवी तालाब माता का दर्शन किया और मन प्रसन्न हो गया। यह भक्तिमय वातावरण देख के मन को सुकून मिला है और माता का आशीर्वाद आज कृपा हो गई कि उन्होंने हमें दर्शन दिया है। आपके सहयोग से यहाँ का दर्शन करने का लाभ मिला है। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के अवसर पर खिंदर परिवार और रतन ब्रदर्स की ओर से स्वर्गीय शुक्रू राम खिंदर की पुण्य स्मृति में 41वीं बरसी के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का विशाल लंगर लगाया गया। इस अवसर पर रतन ब्रदर्स, रामदास ज्योति, तिलक खिंदर, किरण खिंदर, राजीव खिंदर, अनुराग खिंदर, विकास खिंदर, विशाल खिंदर, रजनीश खिंदर, राहुल, आशुतोष खिंदर, योगेश खिंदर ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर संगत में लंगर वितरित करने की सेवा निभाई। सभी ने गुरु महाराज के प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को बधाई भी दी। ਅੱਜ श्री गुरु महाराज जी ਦਾ 649ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਜੁੜਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਬਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਕਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। तो ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ और अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। माघ मास के पावन अवसर पर शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन शुरुआत महंत हरिराम दास महाराज पंडित संजय बेदवाल की अध्यक्षता में हुई। कथा के तीसरे दिन की शुरुआत करते हुए कथा वाचक आचार्य डॉक्टर विजय तिवारी ने उपस्थित प्रभु भक्तों को कहा कि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है उस जीव के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार से ताप मिट जाते हैं और जीव अंत समय में सब संसार से मुक्त होकर उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कथा के बीच बीच में मनमोहक श्री राधा कृष्ण के भक्तों का गुणगान भी किया, जिससे श्रोतागण झूम उठे। कि अब आप इस गृहस्थी से 49-50 आस छोड़ दो और छोड़ने के बाद से आप 51 वन की तरफ अग्रसर हो। जब आप वन की तरफ चलोगे तो 51 में नहीं बने तो 52 में बन जाओ, 52 में नहीं बने तो 53 में बन जाओ, नहीं तो वन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, समय तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर सुधारने के लिए आया 54 में फिर जाकर के फिर आप भूल गए, फिर आपके लिए आया 55। सब नहीं बनाएगा, अब बन जाओ, अब बन जाओ, अब बन जाओ। लेकिन जब 59 तक नहीं आए तो 60 आ गए। 60 किसको कहते हैं? मूर्ख को कहते हैं। जब वृद्ध हो जाओगे तो आपके ही बच्चे बोलेंगे कि ये तो बुढ़ा, ये बूढ़ी बोलती रहती है, बकबक करती रहती है। कभी ऐसा सुना है किसी घर परिवार में?
आपके घर का नहीं पूछ सकता ना। बुढ़ापे से जब लोग परेशान हो जाते हैं तो ऐसे पूछते हैं। और 60 के बाद से 61, अरे तू मूर्ख मत बन, अब भी तर जा। तो उसके बाद से आता है 70, अब तर जा, अब तेरा उद्धार हो जाएगा। दिल ने दिल भर के न देखा, क्या दिल ने दिल भर के न देखा, मोरे की भगवान की, दिल ने दिल भर के न देखा, मोरे की भगवान की, दिल ने दिल भर के न देखा, मोरे की भगवान की, दिल ने दिल भर के न देखा, मोरे की भगवान की, प्यार जिसने ना किया, प्यार जिसने ना किया, जिंदगी किस काम की, दिल ने दिल देखा, मोरे की भगवान की, दिल ने दिल भर के देखा। देखो भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे करी हनुमान ने, भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे करी हनुमान ने, भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे करी हनुमान ने, भक्ति हो तो ऐसी हो जैसी करी हनुमान ने। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 649वां प्रकाश पर्व सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी में बड़ी ही श्रद्धाभाव एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम रखे गए अमृतवाणी के पाठ के भोग डाले गए, जिसके पश्चात कीर्तनी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान धाम के सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को दोशाला देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर धाम के समूह पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया।
चल आइया नाल बहारा वाले आए चल आइया नाल बहारा और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री मोदी संत निरंजन दास जी से लिया आशीर्वाद, आदमपुर एयरपोर्ट का किया अनावरण। फरीदाबाद में कावरा मोड़ के पास ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर, 3 बहनों के इकलौते भाई की हुई मौत। लुधियाना में आयोजित देश की सबसे बड़ी गारमेंट प्रदर्शनी LRGMA समर ट्रेंड्स 2026 का आगाज, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने किया अवलोकन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।